ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू लेकिन बहुत सेंसिटिव गुफ्तगू हमारी जारी है, इसी को हम जारी रखेंगे। आज का स्पेशल शो हमने डेडिकेट किया है हमारे कौम के मामार यानी हमारे बच्चों पर। तो उसी बार में बात करेंगे। मनीज़े, जब हम पहले भी बात करते हैं, इनसे मेकअप रूम में बात हुई, आप लोगों से भी हो रही थी, और जनरली जब हमारी बात होती है चाइल्ड लेबर पे हम बात करते हैं, वेरी सीरियस इशू करते हैं उस पर बात, लेकिन उसको जरा साइड पे रखते हैं। सबसे पहले जो बुनियादी हक है वो है सेंस ऑफ सिक्योरिटी का, बच्चे के लिए भी और बड़ों के लिए भी। लेकिन क्योंकि बच्चे अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। लेट्स टॉक अबाउट चाइल्ड अब्यूज, लेट्स टॉक अबाउट बच्चों का इस्तेहसाल। हमारी सोसाइटी में आए दिन अगर ये कहा जाए, सॉरी लगेगा आपको बहुत बुरा, लेकिन ये सच है, सीधी बात करूंगी कि इसका रुझान बढ़ता जा रहा है। क्या वजूहात हैं, किसकी जिम्मेदारी है अगर इस तरह का रुझान बढ़ रहा है? घर से तरबियत देनी चाहिए, रियासत को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, हर बच्चे के साथ एक सिक्योरिटी गार्ड लगा दें। क्या करें कि बच्चों की मासूमियत बच जाए? लेकिन जी जब बच्चों की बात करते हैं तो फिर कोई चीज़ नहीं है जो उसके इर्द गिर्द है जो सही नहीं होगी। देखें, अगर हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, बात यह है कि सबसे पहला नीड होता है खाना पीना और एक घर। वो ना मिले बच्चे को तो उसका पहला कदम वनरेबिलिटी की तरफ चला जाता है। फिर अगर आप बात करें कि एजुकेशन वो नहीं हो तब भी वनरेबल हो जाता है, सेहत वो ना हो तब भी वनरेबल हो जाता है, माँ बाप इस हाल में हों कि वो कुछ ना कर पाएँ। और ये मैं नहीं कह रही हूँ कि कितने बच्चे पैदा करे जाएं वो उनकी जिम्मेदारी है, मगर अगर वो इस हाल में हो, चाहे 2 बच्चे भी हों और वो बच्चों को संभाल ना सकें, वो रियासत की भी जिम्मेदारी देखना कि उनको क्या सपोर्ट है। और ये उस कन्वेंशन में लिखी हुई हैं बातें सारी कि बच्चों को किस तरह आप महफूज रखें। तो बच्चों के इर्द गिर्द जो पूरा माहौल है ना, वो हर एक शोबा अपनी तौर पे जिम्मेदार है। अच्छा, मैं इससे ये पूछूंगा कि ये अब्यूज तो अमेरिका में भी होता है, यूरोप से भी आपको आती है, ये कि इसमें नफ्सियाती क्या मुहर्रिक हैं, क्या फैक्टर्स हैं कि दरिंदे क्यों बन जाते हैं बड़े लोग, ये वहशी दरिंदे? असल में जी ये बड़े ही अफसोसनाक की बात है कि इसके कोई क्लियरिटी नहीं है कि क्या हो, क्यों है। क्योंकि एक यही है बात जो क्लियर आती है कि इसकी कोई बाउंड्री नहीं है जी हाँ। ना ये कि लिखे पढ़े नहीं करेंगे या गरीब ही सिर्फ करेंगे या कोई खास इलाका है जहाँ सिर्फ करेंगे, ये इसकी नफ्सियाती अभी तक इस पे तहकीक जारी है। तो उसकी जब हम चाइल्ड अब्यूज की, सॉरी टू कट, लेकिन जब हम चाइल्ड अब्यूज की बात करते हैं, मैंने भी बहुत से ऐसे शोज किए, ज्यादा इस बारे में इसलिए बात करें क्योंकि 1-2 रोज पहले ही अभी एक इस तरह की खबर आई जिसको हमने अपने शो में भी लिया था, उसका हिस्सा बनाया था। तो रियासत के ऊपर हम अपना, आई एम नॉट अ फैन ऑफ रियासत, जानती हूँ कि रियासत अच्छा काम नहीं कर रही। अगर रियासत 100% सही काम कर रही होती तो शायद हम बैठ के बातें ना कर रहे होते। लेकिन अगर एक बच्चे के साथ ज्यादती हो गई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और आप लोगों से दरखास्त है कि जिस तरह से मैं बात कर रही हूँ अपना टेलीविजन चैनल मत बंद कीजिएगा। अगर टीवी चैनल आपने इस मौके पर चेंज कर लिया तो फिर आपके बच्चे की तकदीर नहीं बदल सकेगी, इसका इक्वली आप ही को कसूरवार आप ठहराए जाएंगे। एक बच्चे के साथ अगर ज्यादती हो जाती है, ज्यादती होगी तो उसका केस रजिस्टर होगा, प्रोवाइडेड अगर माँ बाप रजिस्टर करना चाह रहे हैं, तभी रियासत कोई एक्शन ले सकती है, तभी सजा दे सकती है, तभी ये डिसाइड कर सकती है कि आया मुजरिम कौन है या मुलजिम कौन है। जब तक ज्यादती होती ही नहीं है, उसको होने से पहले आप किस तरह से रोक सकते हैं? रियासत ऐसे मामले में क्या जिम्मेदारी ले सकती है? एजुकेशन है जी सबसे पहले एजुकेशन। आप ये बात कर रही हैं तो क्या लड़ाई चल रही है कि जी करिकुलम में ये चीजें बताएं, बच्चों को बताने को तैयार नहीं है, वो किसका जिम्मेदारी है? इसी की जिम्मेदारी, रियासत की जिम्मेदारी। तो आपकी जैसे माशाल्लाह एनजीओ काफी ज्यादा काम कर रही है, साहिल जी काफी एक्टिवली काम कर रही है, आप लोगों ने इसके लिए क्या रेज करने की कोशिश की कि बच्चों को आप अवेयरनेस दें? बिल्कुल हम देते हैं, हम तो स्कूल्स में जाते हैं, हमने कम से कम 10,000 स्कूल्स में ये इंफॉर्मेशन दी हुई है बच्चों को। हमारे पास बहुत से टूल्स हैं जिससे हम बच्चों को, एक छोटी सी किताब है जिससे हम बच्चों को वार्निंग्स देते हैं कि जी देख लें बेटा ये खतरनाक जगह है और इसको रिस्पॉन्ड कैसे आपने करना। और मैंने ये सुना कि पंजाब में जो करिकुलर में कुछ चेंजेस हो रही थी वो बंद कर दी, या पंजाब में नहीं हुई थी जी, वो हुई हैं सिंध में। अच्छा। और सिंध को देख के पंजाब ने कहा कि ये नहीं आना है। तो देखो ये अब ये तो हाल है। हाँ जी, मगर कि हमारी सियासी पार्टियां मैडम जो जिनका ये फरीजा है कि वो लोगों की नुमाइंदगी करती हैं इतने अहम मसले के ऊपर, बीनेश
वो कोई थोड़ी सी भी आप तब्दीली की बात करें, पता नहीं क्या मसला हो जाता है कि सब इनसिक्योर हो जाते हैं और या इंटरेस्ट नहीं होता, या तो ये सियासतदानों को, पार्टियों को हम कैसे मोबिलाइज करें? नीनो, मैं आपसे बल्कि पूछूंगा। मैं एक्चुअली अब मैं वापस जाना चाह रही हूँ लॉ पे, जो बीनेश अभी क्योंकि पार्टियां ही ये अपनी असेंबलियों में कवानीन बदलेंगी। दो चीजें, एक तो आप पूछ रही हैं कि क्यों हो रहा है और पूरी दुनिया में होता है, मगर पूरी दुनिया में उनके जो कवानीन हैं इतने कंफ्यूज्ड नहीं हैं। तो ये जो क्वेश्चन जो अभी पूछ रही थी कि जब ये हादसा होता है और आप जाते हैं पुलिस में FIR काटने के लिए या किसी को बताने के लिए, अगर आपका कवानीन उल्टे सीधे हैं और पता ही नहीं है कि ये माना भी जाता है कि ये एक ज्यादती हुई है, 1 2 किस कवानीन के नीचे FIR हम काटें, और मुआशरे की ओपिनियन कि ये होता है या नहीं होता है। और जो स्टेटिस्टिक्स हमें बताया जाता है कि जो लड़कियों के साथ होते हैं, जो छोटी लड़कियों के साथ होता है, वो यूजुअली फैमिली मेंबर्स होते हैं। जी हाँ। और स्टडीज हमें बताते हैं कि जो छोटे लड़कों के साथ होता है वो ज्यादातर बाहर लोगों के साथ हो सकता है, बट विथ गर्ल चाइल्ड इट्स यूजुअली फैमिली। ना अगर मुआशरा गोइंग टू द पुलिस वो ना माने, वो एक सोसाइटल इश्यू है, मगर द मेन थिंग इज इफ द लॉ कानून क्लियर नहीं है, हाँ। एंड और हर सोसाइटी में इट स्टार्ट्स विद लॉ, इट हैज टू स्टार्ट विद लॉ। ये सही है जी, लॉ के साथ जरूर स्टार्ट होता है। आई नीड टू टेक अ ब्रेक। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डेफिनेटली मुनीज़े के पास ही वापस आऊंगी। वो कुछ कहना चाह रही हैं तो उनकी बात मैं रोक नहीं सकती। इट्स इंपॉर्टेंट टू लिसन टू हर। टेक अ ब्रेक। चलिए जनाब, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले मुझ नाचीज़ से गुस्ताखी हुई थी मुनीज़े साहिबा को काटने की। क्या करें भाई, ब्रेक भी लेना, आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट इश्तिहार और कुछ और खबरें भी तो देखनी होती है। खैर जी मुनीज़े साहिबा, यू वांटेड टू ऐड ऑन समथिंग जो नीलोफर कह रही थी, कैरी ऑन। सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि लॉज भी हैं ऐसे जो इस्तेमाल हो सकते हैं। बात यह है कि लॉ के प्रोसीजर्स जो हैं या फ्री लीगल एड, कि आपको मुफ्त कानूनी मदद मिले, ये चीजें नहीं है, ये सपोर्ट सिस्टम्स नहीं है। जो फिर जब आप पूछती हैं ना कि रियासत ने क्या करना है, रियासत को ये देनी होती है। सही। सो ये चीजें जब मिसिंग होती हैं तो फिर वो केसेस सामने नहीं आएंगे, छोड़ देंगे, और भी वजूहात होते हैं, मगर दीज आर वन। बच्चे तो अपने हकूक के लिए लड़ नहीं सकते। नहीं, मतलब अगर मैं 18 साल से ऊपर हूँ, डेफिनेटली आपने आज मुझे बता दिया कि आई एम नॉट अ किड, जिसकी वजह से मैं काफ़ी डिप्रेस हूँ, लेकिन इट्स ओके। मुझे अगर मेरे साथ मेरे हकूक की कोई पामाली हो रही है, मैं शायद जाके फिर भी बात कर लूँ, रजा जाके फिर भी बात कर लूँ। बच्चे नहीं कर पाते। माँ बाप अगर एक लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से होंगे, नहीं कर पाएंगे। कौन करेगा फिर बच्चों की हकूक की बात अगर उनके हकूक पामाल हो रहे हैं? तो यही तो बात है। व्हाट्स द वे टू गो अबाउट? इसीलिए तो जी हम कह रहे हैं कि एजुकेशन करें, बताएं। अब देखिए एक बात, देखिए मैं आपको बताऊं, चार चीजें आपको मैं बताऊं कि हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि हुकूमत कुछ नहीं करती है। हुकूमत ने 3-4 बहुत अच्छी चीजें की हुई हैं। एक, उन्होंने कमीशन चिल्ड्रंस कंप्लेंट ऑफिस बनाया और कमिश्नर बनाया, जहाँ पे कोई भी जाके किसी भी जो गवर्नमेंट इदारा है उसमें अगर किसी बच्चे के साथ ज्यादती हो रही है, जाके कंप्लेन कर सकते हैं और वो प्रोसेस होगा। एक ये चीज़ है। एक लॉज भी अब कुछ अच्छे आ रहे हैं। KPK ने चाइल्ड प्रोटेक्शन बिल पास किया है, सिंध ने कर लिया है, पंजाब अभी नहीं है। यहाँ भी एक बहुत अच्छा फिर बिल बन रहा है फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन इस्लामाबाद के लिए। सो ये नहीं है कि कर रहे नहीं है, बात हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि उनकी है तो हर पहलू को उनको देखना पड़ेगा। ये हम कह रहे हैं। मेरे ख्याल से अभी तक अगर मैं समराइज करूं गुफ्तगू, तो ये है कि कवानीन बदल रहे हैं, मगर जो नीलोफर ने कहा कि कवानीन में बहुत सारा कंफ्यूजन भी है, इनको स्टैंडर्डाइज करना चाहिए। ये 7 कवानीन आपने हवाला दिया, मेरे ख्याल से अभी गवर्नमेंट को ये चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट को इनका रिव्यू करें और जो इनकी कॉन्ट्रडिक्शन है एक पैमाना लगाएं, एक स्टैंडर्ड बनाएं, और उसके बाद फिर दूसरी बात आपने एजुकेशन की। टाइम कितना होगा गवर्नमेंट के पास? इमरान खान साहब अपने धरनों से बाहर निकलेंगे तो KPK में इसके ऊपर मजीद कुछ करेंगे। शहबाज शरीफ साहब अपने दौरों से बाहर आएंगे तो उसके बारे में कुछ करेंगे। जी कैरी ऑन, आप कैरी ऑन कीजिए। ये ऐसी बातें करते हैं तो फिर मुझे सुई चुभती है, तो मुझे जवाब देना ही पड़ता है। लॉज भी जब आप एक कंसिस्टेंट लेवल पे ले आए और एक ही सारे जो कवानीन एक ही कवानीन के नीचे अगर आप ले आए, उनके जो अगर आप देखें
डिसइंसेंटिव टू ब्रेक द लॉ वो है जी। नहीं. फाइन 10,000 का, imprisonment 2 years का, ये कोई ये सजा डिसइंसेंटिव कुछ है नहीं नहीं है, है, हाँ। बिल्कुल नहीं है. अच्छा मनीजी साहिबा, एक लॉयर हैं, एक लॉयर थे, केस आपके सामने भी आया होगा, बच्चों को मैं नाम नहीं लूँगी बिकॉज मैं इस पॉलिसी के खिलाफ हूँ. उनके घर पे एक लड़की काम करती थी, काफ़ी केस उठा भी था, मार दिया उसको. अभी पिछले दिनों एक 10 साल की लड़की थी, उसको मार दिया उसकी मालकन ने. और ये तमाम वो लोग थे जो कि हुज एंड हुज ऑफ द सोसाइटी से. इनके खिलाफ किसकी जरूरत होगी कि जाके कंप्लेन करें? बिल्कुल वो बच्चों का क्या? ये भी एक कानून होना चाहिए कि जी स्टेट भी ले सकती है इस पे. बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है, ये कॉग्निजेबल होना चाहिए ऑफेंस. ऐसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन है मनीज़ा साहिबा, एक दो ऐसे केसेस बता दीजिए कि हुकूमत ने XYZ किसी भी ईरा में हुकूमत ने खुद से, स्टेट ने खुद से इसके ऊपर कोई एक्शन लिया, और सजा का बता दीजिए क्या हुई. सेक्सुअल अब्यूज का तो मुझे नहीं कोई याद आ रहा. चलिए, चाइल्ड लेबर का बता इन्होंने अपने नहीं, यही तो हम रो रहे हैं कि यहाँ पे एक्शन ही नहीं ले रहे हैं. यहाँ तो लॉ भी है तो नहीं एक्शन ले रहे, इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा, वहीं तो रोना है. लिया है तो उन्होंने अडल्ट्स के केसेस पे लिया हुआ है, बच्चों के तो मुझे. देखिए, जो सबसे दिलखराश वाकया मुझे नीलोफर ने बल्कि ये ट्विटर के जरिए मुझे बताया कि शहनाज जो 13 साल की एक बच्ची थी, जिसका कि केस काफ़ी रिपोर्ट भी हुआ, और उसके एम्प्लॉयर के बेटे ने उसका रेप किया, और उसने कहा कि तुम रिपोर्ट नहीं करोगी. वो फिर भी गई बहादुरी से, पुलिस वाले को बताया, और वहाँ पे थाने में उसके साथ ज्यादती होती रही और जिनसी तशद्दुद होता रहा. और अब ये बताइए कि यही तो मसला आ रहा है, यही तो मसला आ रहा है कि जो एम्प्लॉयर सिस्टम जो है कि वो कहते हैं प्रोटेक्शन देनी है वही नहीं दे रहे. वही नहीं दे रहे. नहीं तो अब क्या ये जो करें, लाहौर में जो वकील क्या साहब का करें? केस है, देखें, एक मूवमेंट बनाए, फिर हम सारे मिलके मूवमेंट बनाते हैं. बिल्कुल, movement हम की लोग भी तो जरूरत है. एक करें क्या? इसका हल क्या है? मैं तो सर पकड़ के बैठी हूँ जिन्होंने वाकया बताया. हल क्या है? जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए वायलेंस और वायलेंस के अगेंस्ट. और मुआशरे को समझना चाहिए कि अगर एक बच्चे के साथ ज्यादती हो सकती है, इसका मतलब पूरे मुआशरा रिस्पॉन्सिबल है. और अगर हमारे एक्चुअली सियासतदान हमारे लिए, हमारी हिफाजत के लिए वहाँ उस पैमाने में आए हैं, तो फिर ये इन चीज़ों पे प्रायोरिटी देते हैं, देना चाहिए. इसलिए वो आए क्यों हैं वहाँ? हम फॉरेन पॉलिसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें अपना हिफाजती का एक निज़ाम है, उसको एक प्रायोरिटी देना चाहिए. और अगर हम अपने बच्चों को हिफाजत नहीं रख सकते, फिर फायदा क्या होगा? बिल्कुल सही कहा. आपने कहा कि बाहर के ममालिक में भी ऐसी चीजें होती हैं, वो इस चीज को कैसे एड्रेस करते हैं? वाकया तो वहाँ के लोग आपको मैं बताऊं कि उनका, जिससे हम कहते हैं, उनके केसेस बहुत ज़्यादा सामने आएंगे क्योंकि उनका जो सेफ्टी नेट है वो बहुत बड़ा. मैंडेटरी रिपोर्टिंग, डॉक्टर, नेबर, साथ वाला, टीचर, सबको अगर कोई शक भी हो कि कहीं यहाँ ज्यादती हो रही है बच्चे के साथ, उनको रिपोर्ट करना जरूरी है, वरना वो कोर्ट में जाए. जी, ये फर्क पड़ता है. ये फर्क है. तो आप देखें, अगर हर बंदा जो बच्चे के इर्द गिर्द है उसको रिपोर्ट करना जरूरी है बाय लॉ, तो फिर आप देखिए फर्क कितना पड़ेगा कि रिपोर्ट. बहुत अच्छी आपने और बात की, वो यानी कि हाँ, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये नाजरीन, जब तक हमारे माशरे में हम सब इस चीज़ का अहद नहीं करेंगे कि अगर हम अपने मोहल्ले में, अपने नेबरहुड में, अपने दफ्तरों में कहीं पे देखें कि बच्चे के साथ जुल्म हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है, ज्यादती हो रही है, और अगर उसको रिपोर्ट नहीं करेंगे तो यकीन जानिए हम उस जुर्म का हिस्सा बन रहे हैं, और हम खुद भी मुजरिम हैं. अगर हम जाकर नहीं पुलिस को या दीगर जो है जो मुतल्लिका जो भी है इदारे हैं, उनको रिपोर्ट नहीं करेंगे. मगर इसका एक दूसरा हिस्सा भी है कि जो रिपोर्ट करता है उसको पूरी तहफ़्फ़ुज़ है. जी, ये नहीं है कि उसको फिर आप पकड़ें धमकियां. और रोज उसको धमकियां दें. ही इज टोटली प्रोटेक्टेड. जी, जी. चलिए, Witness जो protection. चाइल्ड अब्यूज है, जरा थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन उसमें आ जाती है. हमारे लिए तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, क्योंकि हमारा तो काम है कि हम इश्यूज उठाते हैं, लेकिन फैमिलीज में, लोगों में ओपनली चाइल्ड अब्यूज के बारे में बात नहीं करते, पुलिस के पास जाने से कतराते हैं. चाइल्ड लेबर बड़ी सिंपल सी चीज़ है. फैक्ट्रीज में जाएं, वर्कशॉप्स पे जाएं, आपको छोटे छोटे बच्चे इधर आओ पाना भरा दे, इधर आओ और ये पकड़ा दे, आपको नजर आते हैं. वो बच्चे जब उनसे बात की जाती है, क्योंकि अक्सर आपको भिखारी भी, बेगर्स में मिलते हैं बच्चे, आप उनसे कहें, एक दो को मैंने कहा तुम क्यों भीख मांग रहे हो, मेरे साथ घर चलो, काम करो, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी. नहीं जी भाई, मेरे घर पे पैसे कौन देगा. उनको जॉब प्रोवाइड करना, या फिर जॉब क्या करेंगे, बच्चे हैं वो, उनको रोटी, कपड़ा, मकान, ये चीज़ें प्रोवाइड करना रियासत की जिम्मेदारी, मान लिया. लेकिन ऐसे बच्चों का किस हद तक रियासत इनको अफोर्ड कर सकती है? क्या करे रियासत? क्योंकि पाकिस्तान तो कहते हैं गरीब मुल्क है,
रियासत क्या Tax रियासत नहीं नहीं देते। कर सकती है जी, रियासत की विल होनी चाहिए। देयर मस्ट बी अ पॉलिटिकल विल टू डू समथिंग। जो चीज करना चाहते हैं करते हैं या नहीं करते। हिम्मत हो। न्यूक्लियर स्टेट बन गए हैं या नहीं बने बिल्कुल हैं, बने, बन गए। तो कैसे बने। बिल्कुल बने, बिल्कुल वही बने। कैसे हैं? यानी कि तरजीह नहीं ना, जो नीलोफर ने कहा कि प्रायोरिटी अगर सियासतदानों की, अगर स्टेट की, लोगों की, एनजीओज की, मीडिया की, अगर उनकी प्रायोरिटी नहीं होगी बच्चों का तहफ़्फ़ुज़, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जो आप मूवमेंट की जो बात करें ना, मूवमेंट यही है कि इनको सोए हुए हमारे जो है ना सारे के सारे लीडरान, इनको जगाया जाए, झंझोड़ा जाए। और मैं नाज़रीन आपसे ये भी कहूँगा कि ये साहिल जो है, मनीज़े साहिबा जहाँ काम करती हैं और इदारा चलाती हैं, ये उसकी एक डॉक्यूमेंट है जिसकी आप अगर जाएं वेबसाइट के ऊपर sahil.org के ऊपर सब कुछ मौजूद है। आप भी जाकर वहाँ पे ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको देखें, आदाद शुमार को देखें और बात को फैलाएं स्कूलों में, कॉलेजों में, मीडिया के थ्रू, आर्टिकल्स के थ्रू, क्योंकि हमें इस वक्त पाकिस्तान में एक कैंपेन चलानी पड़ेगी, तब तक कोई यहाँ पर नहीं जागेगा। बीनिश, अब आप आगे। बिल्कुल, मेरे पास तो बहुत सवालों का अंबार है। मैं तो आज इस मसले का हल यहाँ पे करा कर ही जाऊंगी। मैं तो बल्कि चाहती हूँ पॉलिटिशियंस भी जागे जो ये हमें देख रहे होंगे इस वक्त। इमरान खान साहब, बहुत शौक है आपको धरने देने का, धरना दीजिए, मैं आपको सपोर्ट करूंगी। आइए बच्चों के लिए आवाज उठाते हैं। इमरान खान के पीछे क्यों पड़ रही हैं? मैं शहबाज शरीफ साहब की भी अभी बात करूंगी। माशाल्लाह 5 साल उन्होंने पहले पंजाब में हुकूमत की, आजकल तो अभी ये बैन थोड़ा किया कम हुआ था। है। ये शहबाज शरीफ साहब ने अभी एक करिकुलम में चेंज हुई थी कोई एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक कंपोनेंट था इन द हेल्थ करिकुलम। ठीक है। सो उनको पता नहीं कहाँ से या ASWJ या नहीं पता नहीं, वो जमाते बायोलॉजी या पता नहीं, के मजमून में था और उसकी कोई शिकायत हो गई, तो टीवी पे उन्होंने शो कहा हो गए। कि ऑन सेक्स एजुकेशन और इन द बायोलॉजी करिकुलम में उन्हें बैन कर दी है। सो लोग समझ नहीं आ रहे, उनको समझ नहीं आ रही आपको लग रहा होगा कि कि बच्चों को ओवर अवेयरनेस मिल गई है शायद। उसका मतलब नहीं, क्या है नहीं, वो वो- awareness? नहीं, नहीं, इंतहा क्या पसंदों ने मतलब शिकायत है, की थी। क्या मतलब है, जानने की कोशिश करेंगे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। डेफिनेटली जब हम वापस आएंगे चाइल्ड मैरिज के ऊपर भी हम बात करेंगे, हर एस्पेक्ट के ऊपर उसकी बात करने की कोशिश करेंगे इस 1 घंटे के स्पैन में, जिस पे हम कर सकते हैं, सो दैट अगर हमारी आवाज़ साहिब इक़्तिदार तक पहुंच रही है तो कुछ करें। शुक्रिया। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। रजा रूमी, आप कुछ रोशनी मैं डाल रहे कहता थे कि कि क्या जो- हिसाब से बैन कर दिया, क्यों कर दिया, बताइए। वो नहीं बैन, देखिए वो जो इंतहा पसंदी का जो एक पूरा तूफान पाकिस्तान में मचा हुआ है, और अभी हम ब्रेक में भी यही बात कर रहे थे कि हम वैसे तो कहते हैं कि हम इस्लामी ममलिकत हैं और इस्लाम जो है हम उसके असूलों पर पैरवी करते हैं और हम अखलाकी तौर पे सुपीरियर हैं और लोगों से और मज़ाहिब से, लेकिन जब इन चीज़ों पे बात आती है, जब अपने बच्चों को एजुकेट करना होता है, जब माशरे में कोई चीज़ आगे बढ़ानी होती है, वहाँ पे हम छुप जाते हमारे हैं। मदरसों तक में तो बच्चे महफूज नहीं है। नहीं, वेरी बिल्कुल। सॉरी टू से, नहीं, बता- माँ बाप देखिए- जो लोग लुक आफ्टर देखिए- करते हैं बच्चों को स्कूल छोड़ते हुए तो डरते बिल्कुल। हैं। बाहर पूरे- 1-2 घंटे बैठे होते हैं पूरे स्कूल के, कहीं बच्चे को महफूज छुट्टी नहीं होगी है, तो हम स्कूलों में निकल जाएंगे। महफूज नहीं है, अस्पतालों में महफूज नहीं है, थानों में महफूज नहीं है, मदरसों में महफूज नहीं है, कहीं जाएं। क्योंकि ये आप ये और बीनिश, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, इससे मुझे थोड़ा सा हर वक्त उनका आधा दिन यही फिक्र होता है कि वो भी कहाँ होंगे, किसके साथ होंगे, कोई उनके पास है कि नहीं है, वो अकेले तो नहीं है। एक खौफ सा रहता है। आप रोज ये रिपोर्ट्स देखते हैं और सबसे जो अफसोस की बात है कि उसके बाद कुछ होता नहीं है। बात ये कि हम ये शोर तो मचाते हैं, लेकिन आज तक मैं समझता हूँ कि सजाएं बहुत कम होती हैं या होती ही नहीं। आपने तो बताया कि 10,000 फाइन है, क्या है मैं वो? इसीलिए तो रजा रूमी कहती हूँ, जब ऐसे वाकयात आते हैं और आपके दिल को बहुत तकलीफ होती है कि चौराहे पे लटका दे, एक आधे को लटका देंगे तो ऐसे ये वाकयात नहीं लटका दे वाला- होंगे। मान जाइए, उसी चौराहे पर लटकाएं जहाँ पर किसी बच्चे के साथ अच्छा, कोई बुरा नीलों की बात सलूक हुआ समझ है। रहा। पाकिस्तान में यही तो मसला यही है नीलोफर साहिबा, कि वेरी आप सॉरी टू से, violence आप लोगों का और यही मसला है। responsive जरा सा आपने इंसाफ की, हमने बात कर दी, आपको वायलेंस नजर आ गया। ये इंसाफ जो बच्चे के साथ ज्यादती हो गई, जो कुछ बोल नहीं सकता, देखिए, आप अपने लिए लड़ नहीं इमोशनल सकता। बातें जब आप करती है ना तो फिर वो रैशनल नहीं होता। नहीं, और आप- अगर अच्छा, आपने एक अगर मिनट। जाना, अगर आपने इस मुआशरे को थोड़ा आगे बढ़ाना है इन अ रैशनल सेंस और जस्टिस लाना है और सोच समझ के आपने आगे जाना है। आप अपने लॉज को ठीक करें, आप एजुकेशन आप ठीक करें, और एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि पाकिस्तानी का मतलब क्या है। पाकिस्तानी की हिफाजत रियासत की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये उनके हकायक हैं, इनके हकूक हैं। और इस तरह आगे ये इमोशनल रिस्पॉन्स को हम उनको मार देंगे, हम ये कर देंगे, हमें पता है कि ये तो कोई करने वाला है नहीं। अगर आप
ایکچولی انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ہمارے بجٹ میں ریفلیکٹ ہوگا. ہمارے سیاستدان ان چیزوں کو بجٹ میں ڈالیں, صوبوں کے بجٹ میں ڈالیں. جب نیشن کے ساتھ خیال سے بجٹ سے میں ایک بات اٹھاتی ہوں. ابھی ہم نے بجٹ انالیسس ود چائلڈ پرسپیکٹو کیا ہے, تو ٹوٹل بجٹ کا 1 پوائنٹ کچھ خرچ ہوتا ہے بچوں پہ, اور وہ آپ کی آدھی آبادی ہے, 1%, اور وہ آپ کی آدھی آبادی ہے. تو اب آپ وہیں دیکھ لیجیے گا کہاں, اگر اسٹارٹ وہاں سے کرنا ہے تو وہاں کر لیجیے گا. 38% آف پاکستان's population is under the age of 15. ہاں 40% کے قریب جو ہے بچے ہیں, اور بجٹ 1% ہے. کام ہی ایک رہ گیا, بس فیملیز ہی بڑھائی جاؤ, بچے پیدا کریں گے, اس میں بھی پڑ جائیں گے. اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو حکومت نے کیا کیا, کتنے کوئی انہوں نے بڑے قدم اٹھائے ہیں فیملی پلاننگ کے لیے. نہیں جی, کچھ نہیں, وہی ٹیبو ہو گیا کہ جی یہ بات نہ آپ کریں. اور میں کہتی تھی آپ لوگ آج اس چیز کو ڈینائی کریں. آپ لوگوں نے جب فیملی پلاننگ ڈینائی کی, آپ دیکھ لیں آپ کی پاپولیشن کا. بھائی فیملی پلاننگ جب اس کی بات کرتے ہیں تو فتوے لگ جاتے ہیں نا, یہ تو ان اسلامک ہو گیا. اب اس کو کیسے, حالانکہ بینش جامعہ الازہر جو ہے مصر میں, انہوں نے فتویٰ دے رکھا ہے کہ فیملی پلاننگ بالکل اسلام کے اصولوں سے متصادم نہیں ہے. ایران دیکھیں ہمارے پڑوس میں, وہاں پہ بڑا کامیاب فیملی پلاننگ ہے. ایک بنیادی چیز اسلام کی سمجھ لیں کہ انہوں نے اس قرآن نے ہے عقل استعمال کرنا. بالکل جی, عقل آپ کی کیا کہتی ہے, آپ کو اشرف المخلوقات ہے, اور یہ بات نہیں ہے. آپ چاہے ٹیونس ہو, مصر ہو, انڈونیشیا ہو, الجیریا ہو, بنگلہ دیش ہو, یہ سب مسلمان ممالک میں فیملی پلاننگ کی کیمپینز چل رہی ہیں. یہاں پر صرف ہمیں اندھیروں میں جو ڈبوتے ہیں یہ چند حضرات, ملا حضرات, اس کی وجہ سے ہم یہاں پھنسے ہوئے ہیں. We are the third largest population in terms of growth in the world. 2025 میں ہم 325 ملین ہوں گے. چائنا کتنی یعنی کہ 33 کروڑ ہو جائیں گے ہم. مگر ان کی پالیسیز کیا تھی؟ چائنا نے روکا نا. ہاں, میں ان کی پالیسیز ہم بہت تو ویسے پاک چین دوستی کی بہت بات کرتے ہیں, تو کچھ ان سے یہ بھی چیز سیکھ خیر وہ ایک اور اگین وائلنس بھی لیکن یہ بات صحیح ہے کہ بچے, I need to address نیلوفر یہاں پر. آپ نے ایجوکیشن کی بات کی کہ ایجوکیشن سسٹم میں ریفارم لائیے, مان لیا. آپ نے کہا کہ ہیلتھ سسٹم میں ریفارم لائیے, مان لیا. بچے لانگ ٹرم پروسیسز ہیں. آپ مجھے بتائیں, اگر آپ خبر پروسیس نہیں ہے, اگر ایک بچے کو, اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ میٹرک تک پڑھے تو 10 سال لگیں گے اس کو میٹرک کرنے میں, اور 10 سال تک وہ بچہ چائلڈ لیبر کا شکار ہوتا ہے. وہ ایک دوسری قسم کی ایجوکیشن ہے. جو ایجوکیشن ہم بات کر رہے ہیں وہ ایک اویئرنیس ریزنگ ہے اس پہ. میرے خیال سے میں آپ کا پوائنٹ میں بڑھا رہا ہوں, آپ ہی کا پوائنٹ بڑھا رہا ہوں. میرے خیال سے نیلوفر آپ کو یہ کہنا چاہ رہی ہوں, آپ کو بینش کی بات کو ماننا پڑے گا. سن لیں, حوصلہ کر لیں. اگر آپ یہ خبر سنتی ہیں کہ 8 سال کے بچے ایک فلانی ورک شاپ پہ کام کر رہا ہے اور تشدد کا شکار ہو گیا, یا 10 سال کے بچے کو ریپ کر کے استعمال کر کے پھینک دیا گیا, آپ جب یہ خبر سنتی ہیں تو آپ کیا ہوش میں رہتی ہیں کہ ٹھیک ہے اس کو ہم ایجوکیشن سے ایڈریس کریں گے؟ میرا ریاکشن یہ ہوتا ہے کہ ملزموں کو پکڑ لیجیے. سی سی ٹی وی کیمراز موجود ہوتے ہیں, کیمرہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ آج سے آپ بچوں کو اویئرنیس دیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو 50 سال پہلے ہی شروع ہونا چاہیے تھا. تو یہ بچوں کی اویئرنیس ڈائریکٹ ہے. لیکن منیزہ جی میں تھوڑی سی میں بینش کی اس حد تک تائید کروں گا کہ سزا بھی لازمی ہے. ہمارے سامنے لاہور میں ڈیفنس میں وکیل کے گھر پہ بچی جو ہے, مسیحی بچی, اس کو مار دیا گیا, کچھ نہیں ہوا. کچھ نہیں ہوا. الٹا اس وکیل نے, جس چینل نے خبر بریک کی تھی, اوپر سے نیچے تک, مالکان سے لے کر کے اس رپورٹر تک, ان کے خلاف ایف آئی آر درج کروا دی. وہ آج تک اس کیس کا سامنا کر رہے ہیں. پھانسی کے بینش رہنے دو فی الحال, اس پہ ہم بدک بات کریں گے, لیکن پکڑ کے فائن بھی کریں, 10 20 سال عمر قید دیں, ہم ہی کہہ رہے ہیں. اور ان کو ایگزامپل بنائیں. کیونکہ جب تک ایگزامپلز نہیں آئیں گے, میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ یہ اس طرح معاملہ چلتا رہے گا. لوگ کہیں جی کچھ نہیں ہوتا, کر دیو جی, کچھ نہیں ہوتا, کوئی نہیں پڑے گا. اینڈ وی ہیو ٹو چینج دس, اور اس کے لیے بھی پنشمنٹ ضروری ہے. ضرور چائلڈ میرج میں بات کر لیجئے, کیونکہ آپ یہ سٹارٹ کیجئے. آخری تو چائلڈ میرج جو لاز ہیں اس کے اوپر بھی, کیونکہ دیکھیے یہ بھی ایک بڑا غلط, اب تو کم ہو گیا ہے لیکن ہے ابھی بھی. بچوں کی شادیاں اور اس طرح کی باتیں جو ہیں, ابھی ہمارے پڑوس انڈیا میں تو بہت ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ سندھ میں ہوتا ہے اور دیگر صوبوں میں ہوتا ہے. اور اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں کامنٹ دے دیجئے.
जी अब बात ये है कि जैसे लॉ अब उसकी है ना कि जी 16 साल इज द लीगल एज जी। फॉर अ गर्ल, मगर अन 18 लड़के का, मैं तो कहती हूँ 18 नहीं होना चाहिए, ज़्यादा वो होना भी 24 होना चाहिए। 18 साल में कौन सा बच्चा फैमिली संभाल सकता बिल्कुल। है? मगर बात ये कि मगर वही वाली बात आती है, इम्प्लीमेंटेशन है क्या वो, मगर ये हो रहा है, बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग हो रही है, लोग एक्शन अच्छी ले बात रहे है। हैं इसमें, तो वो अच्छा है, मगर ये हमारे यहाँ कम है। मैं इस पे Compared एक्चुअली एक to और other कैपिटल countries. टीवी ने एक छापा किया था और मैं उस प्रोग्राम में आई हुई थी कि उन्हें एक छापा किया था, एक चाइल्ड मैरिज एक्ट इन मोशन। और फिर हमने जब बात की, वो जो मौलाना साहब थे जिसने निकाह पढ़ाया था, उसको क्या, उसके साथ क्या होगा, या माँ बाप जो उनने माइनर्स को दोनों शादी करवाई, उनके साथ क्या होगा। उस पे जो मुझे पता लगा, मैंने लॉ भी पढ़ा कि एक तो एक फाइन होता है, उस पे आई थिंक इज 2000 रुपीज। हाँ जी। वो बहुत कम। आई मीन उसका तो फिर फायदा ही नहीं ना, हुआ। मजाक है। आई मीन वो तो इट्स बात ही ट्रूली नहीं। इट्स रिडिकुलस, अ जोक। दूसरी जो बात थी कि जो माइनर्स जिनकी शादी हो रही थी, वो जो मैरिज है वो लीगली एक्सेप्टेड है। वो जो परपेट्रेटर्स हैं जिन्हें करवाई, उनको फाइन, जो फाइन नहीं है वो तो कर लेंगे और सॉर्ट ऑफ बेइज्जती होगी, मगर एक्चुअली वो जो एक्चुअली क्रिमिनल जो एक्ट हुआ है वो यानी कि जो सोशली निकाह हुआ है वो एक्सेप्टेड अपनी है, जगह पे कायम है। कायम है। सो ये जो लकूना है इस लॉ में कि ये फिर कैसे हुआ। आप फिर सोसाइटी को कह रहे हैं कि ठीक है, अगर आप कॉट भी हो जाएंगे क्या होगा, यू नो, शादी तो रहेगी ही रहेगी। और फिर आपको पता है मुआशरे में उनकी जो मेंटालिटी है, तलाक तो हो नहीं सकता, अनलमेंट हो नहीं हाँ। सकते, वो फिर एक और स्टोरी शुरू हो यानी जाती है। कि उसमें भी ये मसला आ रहा है कि एक तो इम्प्लीमेंटेशन की और दूसरा जो फाइन्स हैं, वो जो तो सजा बिल्कुल है ही- वो बहुत कम है। और मेरे ख्याल से ये सिंध में पीपीपी की गवर्नमेंट ने इस चीज़ का वादा किया था कि वो इस कानून को स्ट्रॉन्ग करेंगे, और और मुझे नहीं किया उम्मीद अभी है तक। कि इंशाल्लाह वो करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट भी करके दिखाएं। जी, जी। और मेरे ख्याल से अब वक्त चूंकि खत्म हो रहा है, बिल्कुल इसलिए खत्म हो गया। जिस तरह से रज़ा शुक्रिया नूरी अदा ने अपने कीजिए। आखिरी अल्फाज कहे कि इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, और तमाम तर गुफ्तगू के बाद इसका लुब्बे लुबाब यही है कि कुछ लॉज में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, कुछ अपनी कमर कसनी पड़ेगी, बाहर निकलना पड़ेगा, अवेयरनेस देनी पड़ेगी लोगों को, और साथ ही साथ इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अपने मोतबर पैनल का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। मनीज़ा साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह विल हैव यू ऑन द शो अगेन एंड अगेन, जब भी बच्चों के बारे में आवाज़ उठाने की बात आएगी। नीलोफर, इट वाज वंडरफुल हैविंग यू। कुछ तल्ख कलामी हो गई हो तो ऑन एयर माजरत मांग रही हूँ, बाकी रज़ा के साथ तो चलता है। आप लोगों से फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। सीधी बात ओनली ऑन कैपिटल टीवी 11:05 पर मंडे टू फ्राइडे। खुदा हाफिज़।